हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस एकादशी तिथि को अम्लिका या फिर रंगभरी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। रंगभरी एकादशी महाशिवरात्रि और होली के बीच में आती है। रंगभरी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। रंगभरी एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और देवी गौरी की विशेष पूजा की जाती है। रंगभरी एकादशी के दिन अम्लिका एकादशी मनाई जाती है। इसमें भगवान विष्णु और आंवले की पूजा की जाती है। जानते हैं कि इस बार एकादशी कब पड़ रही है। रंगभरी एकादशी पर पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। रंगभरी एकादशी का व्रत और पूजन साधकों को 12 महीने की एकादशी के समान फल देने वाला है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी 19 मार्च को अर्धरात्रि 12:24 से शुरू हो जाएगी और 20 मार्च को अर्धरात्रि के पश्चात 2:42 पर समाप्त होगी। इस बार का एकादशी व्रत 20 मार्च को पुष्य नक्षत्र में रखा जाएगा। पुष्य नक्षत्र 19 मार्च को रात्रि 8:10 से 20 मार्च को रात्रि 10:38 तक का रहेगा। एकादशी व्रत पूजा का शुभ समय 20 मार्च को सुबह 6:25 से सुबह 9:27 तक का रहेगा। वहीं एकादशी का पारण करने का शुभ समय 21 मार्च को 1:47 से 4:12 तक का रहेगा। इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 8:58 पर है। आइए जानते हैं कि एकादशी की पूजा में सामग्री क्या क्या लगती है और इसकी पूजा विधि क्या है। पहले सबसे सामग्री जान लेते हैं। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान होगा। आइए जानते हैं इसकी विधि। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद में मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें अथवा भगवान शंकर और माता पार्वती का भी जलाभिषेक करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं, आरती करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को ज़रूर अर्पित करें, लेकिन जब भगवान शंकर की पूजा कर रहे हों उनके भोग प्रसाद में कभी भी तुलसी का प्रयोग ना करें। आइए जानते हैं इसका महत्व। रंगभरी एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन भगवान शिव और माता गौरी की विशेष पूजा की जाती है। रंगभरी एकादशी के दिन आंवलिकी एकादशी भी मनाई जाती है। इसमें भगवान विष्णु और आंवले की पूजा की जाती है। आंवलिकी का अर्थ होता है आंवला। भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में इसी दिन प्रतिष्ठित किया था। इसलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवलिकी एकादशी के दिन आंवला और भगवान श्रीहरि विष्णु की भी पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। वहीं इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती दोनों पहली बार काशी आए थे विवाह के पश्चात, इसलिए इस दिन महादेव को गुलाल अर्पित किया जाता है। उनके वैवाहिक जीवन में रूठी खुशियां वापस लौट आई थीं। इस एकादशी पर किसी मंदिर में आंवले का पौधा भी लगाना चाहिए। मान्यता है कि आंवले की एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुनते हैं कथा, फिर जानेंगे कुछ खास उपाय। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ग के लोग आनंद सहित रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशीय राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मीय था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अचल वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अम्लिकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे धात्रे, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। उस मंदिर से सब ने रात्रि को जागरण किया।
रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार वह अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण किया। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात वह बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस अम्लिकी एकादशी के व्रत तथा जागरण में उसने राजा चित्ररथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरांगनी सेना के सहित तथा अन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और वाम में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया हुआ था। देवयोग से वह मूर्ख में आकर के मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला दे दिया, अतः उसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से उसके ऊपर प्रहार किया। वे सब अन्य शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उस मलेच्छ के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छ को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर से उसने साथ मलेच्छ को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छ को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया, सुखपूर्वक राज्य करने लगा। जो मनुष्य इस आम्लिकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन आने वाली इस एकादशी को बहुत ही पुष्पदायिनी माना गया है तथा इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।